हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल सी स्टेनो का जो हाल ही में अभी पेपर हुआ है, 2024 का ये पेपर है। और चूंकि इसका पेपर अभी 2026 में ही आज ही के दिन 20 जनवरी को हुआ है, तो इसी को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका क्या कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा है। जो कि आपका सेम पैटर्न है, जो कि जूनियर असिस्टेंट 3284 का आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है 1 फरवरी के दिन। तो उसी पैटर्न पर है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिलेगा कि आखिर कुछ बदलाव किया है यूपी ट्रिपल एस सी ने या उसी तरीके से पेपर के पैटर्न को चला रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर है। एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं बहुधा निरंतर। एक सेकंड, पेन का कलर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, बहुधा निरंतर हो गया, निदान, आखिर, ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। तो ये आप लोग नॉर्मल सी बातें समझ रहे होंगे कि ये किस प्रकार के हैं। तो ये आपको देखिए क्रिया विशेषण वाले टॉपिक से जो किया है, इसको देखिए क्या है। दूसरा है भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस प्रकार के विशेषण के उदाहरण है। तो ये आप लोग देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण के हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्वेश्चन आए, यानी क्रिया विशेषण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछेगा विकल्पों में से रीतिवाचक विशेषण शब्द का आपको चयन करना है। तो रीतिवाचक में क्या हो जाएगा, रीति, हौले होगा, अस्तु, वृथा, सर्वत्र, अनायास। तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर है, जो कि हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, देख सकते हैं आप लोग की क्रिया विशेषण से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग देखिए संज्ञा, अब इससे आप ये ना समझिए कि क्रिया विशेषण से बस आएंगे। संज्ञा, एक सेकेंड भाई, क्यों बार बार, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इन सब से, और आपका क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से देखिए शुद्ध शब्द, जो कि आपको बताना है कि इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो परीक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। मेरे द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से मकान ढाया गया था मेरे द्वारा, द्वारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपदान भी नहीं, अधिकरण में पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर करण ही है जो कि हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो ग्राह्य माने ग्रहण करना होता है, त्याज्य आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। परम, परमोजस्वी का संधि विच्छेद बताना है, तो परम धन ओजस्वी हो जाएगा, ये पहला आपका सही हो जाएगा। अगला है वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो वायु को देखिए क्या पूछा गया है, तद्भव यहाँ पर, ठीक है। तो वायु का तद्भव यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पवन, यहाँ पर मुझे तो लग रहा है ई होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या योग मानता है, क्योंकि यहाँ पर पवन भी सही हो सकता है, ठीक है। अगला है वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम के उदाहरण है। जो कर, वह जो ना करे सो थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए संबंध है जो कि दर्शा रहा है। अगला है जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में युक्त होते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला है अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है, ये तो होगा नहीं। किसी श्रेष्ठ का मानिया स्वागत, तो यही आपका बी इसका सही आंसर जो कि हो जाएगा। यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है। यद्यपि, यदि धन, अपि। तो यदि धन, ईंधन आएगा, तो यहाँ पर दीर्घ होगा नहीं, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ आयादि, यहाँ पर आयादि है जो कि हो सकता है, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये सब देखिए तत्सम शब्द हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है देखिए, औ, औ स्वर कैसा है, तो ये संयुक्त स्वर है, काफ़ी सिंपल है। औ हो गया, आय हो गया, ये सब संयुक्त हैं। विकल्पों में से सम उपसर्ग युक्त शब्द बताना है। तो सम, जहाँ पर क्या कहते हैं, उपसर्ग के रूप में लगा हो, तो ये समकालीन इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। वर्षा होगा नहीं, वाहवाही हो जाएगा, और निजत्व हो जाएगा। तो 2 और 4 है जो कि यहाँ पर 2 और 4 ही होगा। 2 और 4 देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। परस्पर, ये भाववाचक थोड़ा ना होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, 3 खत्म, ठीक है। यहाँ पर दौड़, भाव भाव दौड़ थोड़ा ना, तो पाँचों भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर ई होगा, यही हो सकता है। बाकी आयोग देखते हैं क्या इसका सही आंसर मानता है। ई वाले ऑप्शन में यही समस्या आती है, जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वहाँ पर आयोग अपने भी चल सकता है, वो ई ऑप्शन को दे सकता है। अगला है, वे मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? वे मेरी सब कथा जानते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल ही हो जाएगा। समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तोय माने तो पानी होता है, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अरे भाई साहब, क्यों तुम बार बार बदल जाते हो? पयोद, वारिद, निरद, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। अविराम, अविराम, अविराम तो निरंतर होता, तो देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निरंतर इसी में आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, दिए गए विकल्प में अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध बताना है, ठीक है। अभंग एक मराठी छंद है, ठीक। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यहाँ पर देखिए घोर लिखा है। चलो देखते हैं। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, भारी भीड़ लगी थी, एक प्रलंकर हुकार हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है। प्रलंकर कोई शब्द थोड़ा ना होता है भाई। बाकी देखते हैं आयोग क्या इसका मानता है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिनका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मेन मोटो यहाँ पर है क्वेश्चन को आपको बताना कि किस तरह के किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी में हो सकती हैं गलतियाँ हो जाएँ, तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 3-13 होना, 3-13 का मतलब यही होता है तितर होना, तितर बितर हो जाना। कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल इत्यादि शब्द ये कैसे हैं? तो ये सब देखिए यौगिक शब्द हैं। अगला है फारसी शब्द समूह कौन कौन से? देखिए इनमें से आपको बताना है फारसी शब्द कौन कौन से हैं। टिकट, कबूतर, दिसंबर, पैदावार, अपील। तो अपील देखिए फारसी तो नहीं है, 5 को तो होगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा, बी खत्म, डी खत्म, तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 कबूतर और पैदावार। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पस्या कहते हैं, ठीक है। वाक्य में कितने मुख्य अवयव हैं? वाक्य में कितने मुख्य अवयव हैं? 3, 9, 7, 5। वाक्य में कितने अवयव हैं ये आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 26वां, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको देखिए सरल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से ये टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त अकर्मक बताना है। विपदा मुझे घबराती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हुआ तुम्हें लजा रही है। विपदा मुझे घबराती है, ये अकर्मक ये हो जाएगा, विपदा मुझे घबराती है। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण? तो ये देखिए इच्छावाचक है, ठीक है। लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे, ये शब्द किस तरह के संबंध बोधक हैं? तो ये आपके देखिए व्यतिरेकवाचक शब्द हैं, ठीक है। 30वां, इसके बाद देखिए जब आपकी रीजनिंग है, दिए गए विकल्पों में से असंगत बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये अल्फ़ाबेट से आया है, तो आप आराम से बता सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले गोला है, गोला को भी इससे काट दिया गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोले के बीच में ऐसे जो भाग किए गए ऐसे ही इसमें किए जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज में, वर्ग कह सकते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसके बाद है अगला आपका 33 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, ये पैटर्न आपको बताना है कि अगला क्या बताना है, बढ़ाने वाली उपयुक्त उपयुक्त आकृति है जो कि बतानी है आपको कि इसके बाद कौन सी आकृति होगी, ठीक है। आराम से आप बता सकते हैं। अगला है वास्तुकार भवन बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, ठीक। घूर्णन के बाद मुख्य आकृति कौन सी होगी? तो घूर्णन के बाद मुख्य आकृति कैसी दिखेगी? तो आपको लोगों को यहाँ पर घूर्णन करा देना, घूर्णन के बाद कौन सी आकृति है जो कि बनेगी। तो यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो कैसी बन जाएगी आकृति? ऐसी बन जाएगी डी नंबर की तरह, ठीक है। क्योंकि सीधी तो होगी नहीं, और इसमें ये चित्र अंदर का चित्र गलत बना है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद है 36, 8 से 43, 43 से 11, 11 से 41, फिर क्वेश्चन मार्क है 39, 17। तो 8 3 11, 3 11, 14 3 17, ऐसे ही 43 में -2 कर देंगे
ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 14 आ जाएगा आंसर जहाँ तक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए पासे से आपका आया है क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, पासे वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। 1 3 5, यहाँ पर 5 3 6 है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 3 5, 6 4 2। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, DI से आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिकतम कुल प्राप्तांक 500 दिए गए हैं, अप्रैल में 360, जून 1 में 365, ऐसे आपको देखिए सब अलग अलग महीनों के दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस आवधिक परीक्षा में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है जो कि प्राप्त की, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके बाद है 39, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ये आया है कि छठी कक्षा के 4 मित्र हैं जो कि एक पिज्ज़ा आपस में बांट रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप आराम से कर सकते हैं कि पिज्ज़ा का अतिरिक्त गुणक किसे जो कि मिलना चाहिए। इसको देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या जो कि आपको बतानी, ये भी सिंपल है। इसके बाद देख सकते हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण में उम्मीदवार 5700 हैं और आपको ये आराम से बताना है कुल संख्या से अधिक कितनी है। ठीक है। संस्थान SRP में उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या जो है T और R से नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कितने अधिक है, तो इसे भी आप आराम से है जो कि कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वह विकल्प चुनिए जो शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट में आपको सेट करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये है कोड वाला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से, इससे भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप इससे पहले इतना पढ़ेंगे, इसके बाद आराम से आपको आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आकृतियाँ दी गई हैं और एक विकल्प चुनना है जो समस्या आकृतियों में पालन किए गए प्रतिरूप को जारी रखे, यानी अगली सीरीज क्या होगी, तो इसे आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए अभी 46 नंबर से जीके का क्वेश्चन है, खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। थ्रेशर तो कहते हैं बीच पे, यहाँ पर कुदाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के देश का नाम तो भाई सब वेनेजुएला है, और अब तो ये PM है, तो राष्ट्रपति वहाँ की बन गई हैं, और उन्हें अपना नोबेल पुरस्कार भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को हो जो कि पकड़ा दिया गया है। इसके बाद क्या है भारत के एक पड़ोसी देश की पहचान करें जिसमें जेनजी द्वारा विद्रोह के कारण 2025 में सरकार का पतन हो गया, तो ये नेपाल है। ठीक है। किस विधि से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है, तो ये अपकेंद्रण की प्रक्रिया है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी हिस्सों से अपशिष्ट उत्पादों को एकत्र करता है और उन्हें निपटाने के लिए गुर्दे और यकृत में ले जाने का काम करता है, तो ये जल हो जाएगा। ठीक है। ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 में फाइनल मैच में भारत से हारने वाली टीम कौन सी थी, तो साउथ अफ्रीका की है। उस देश की पहचान करें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में है जो कि उभरा है। उस देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ये भाई साहब संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। USA। अगला है किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है। वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना है। ठीक है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आपके पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है, कमरे के तापमान पर, तो पारा। ठीक। अगला है यदि कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल की, काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर एस है चाल बराबर, अरे भाई यार D/T। ठीक है। डिस्टेंस अपन टाइम कर देना, आराम से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, आयरन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक की पहचान करो, तो Fe हो जाएगा। ठीक है। आयरन के लिए ये चांदी हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये आयोडीन हो गया। भारत के नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजातियों की पहचान करना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो पर्णपाती में बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। अंग्रेजों को सौंपे जाने वाले पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रण में है जो कि किया था। बॉम्बे को पहले पुर्तगाल ने, और उनकी रानी थी जिनकी शादी कर दी गई थी, और बॉम्बे को दहेज के रूप में जो कि दे दिया गया था, किनको, ब्रिटेन वालों को, पुर्तगाल ने ब्रिटेन को दे दिया था। समुद्र की गहराई मापने के लिए भाई साहब
समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया था। तरंग पूछ रहा है ना, तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साउंड नेविगेशन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद 61 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? पश्चिमी, पूरब पश्चिमी। यहाँ पर आप लोग यदि देखेंगे एक प्रकार से, या ऐसा मान लीजिए भारत है पश्चिमी इस तरफ की, तो नंदा देवी होगा नहीं, कंचनजंगा भी नहीं होगी, धौलागिरी भी नहीं होगी, अन्नपूर्णा हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गलगंड के उपचार में किया जाता है? तो आयोडीन। या गलगंड वही है आपका जो कि ग्वेट्रे और जो गल में सूजन आ जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह का भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण है जो कि किया गया है? तो निसार तो है नहीं है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अगला है, गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी आपको बतानी है। दाहिने किनारे की ऐसे नदी जा रही है और दाहिने तरफ से यानी इस तरफ से कौन सी नदी है जो कि मिल रही है? तो ये यमुना नदी हो जाएगी, काफ़ी सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये भाई साहब क्या है, सेल मेम्ब्रेन, माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जीन होते हैं, ठीक है, जीन, डीएनए वगैरह, ठीक है। www का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब, भाई साहब इतना सरल कैसे दे सकता है ये? चलो आगे होंगे कठिन, क्योंकि कंप्यूटर इतना सरल का भी नहीं हो सकता है यूपी प्लस का खासकर। ब्रूट फोर्स अटैक का मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें बिना आशा के फाइलों को गुटलेखन करना, या लक्ष्य कंप्यूटर पर वायरस भेजना, संदेश का विघटन करने के लिए सभी संभव कीज, और नेटवर्क यातायात की गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करना। तो बताइए यहाँ पर क्या आप लोगों के अनुसार सही आंसर हो सकता है? अगला है IoT, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। IPv4 में माप कितने होते हैं? 32 बिट को होता है, ठीक है। एक्सेल में प्रत्येक सूत्र प्रारंभ होता है, एक्सेल में प्रत्येक सूत्र बराबर के बाद है जो कि प्रारंभ होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 72 क्या है? प्रारंभिक अभिकलित्र, यानी द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स वियर। ये कैसे थे? तो ऑप्टिकल थे, न्यूरल थे, हाइब्रिड, डिजिटल थे, ऑप्टिकल थे। अगला है, एक डॉट डॉट नेटवर्क में सभी युक्तियाँ एक केंद्र से जुड़ी होती हैं और उसके माध्यम से संप्रेक्षण है जो कि करती हैं। इन अ डॉट डॉट नेटवर्क ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ हब एंड कम्युनिकेट थ्रू इट। तो ये बस होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर है जो कि हो सकता है। अगला है, अंकीय हस्ताक्षर मुख्य रूप से पक्का करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आर मेनली यूज्ड टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। अगला है, फेच एग्जीक्यूट चक्र में CPU द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या होता है? इन द फेच एग्जीक्यूट साइकिल व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन द CPU टेक्स? तो डिकोड द इंस्ट्रक्शन, राइट बैक रिजल्ट्स, फीच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। यही आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। एक पृष्ठ स्मृति का उपयोग किया जाता है, यानी अ बुकमार्क्स इज यूज्ड टू मार्क अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर क्विक एक्सेस लेटर। यही आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला है, एक्सेल में डाटा सॉर्ट करने से प्रवर्तित होता है। सॉर्टिंग डाटा इन एक्सेल चेंज द फाइल साइज, ऑर्डर ऑफ द रोज, कंप्यूटर। ये फाइल साइज हो जाएगा इसका सही आंसर। अधिकतर नेटवर्क में कौन सी युक्ति अपने आप IP पता समानुदेशित है जो कि करती है? तो ये DHCP सर्वर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ऑप्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें विंडो मैनेजर या विंडो सर्वर क्या करता है? तो ये प्रोसेस के बीच CPU जॉब्स को शेड्यूल करता है, नेटवर्क कनेक्शन और IP एड्रेस को हैंडल करता है, स्क्रीन पर विंडो कैसी दिखती है, मूव करती है, साइज परिवर्तन करती है और परस्पर क्रिया करती है, इसे नियंत्रित करती है। यही आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। प्रसुप्ति यानी नेटवर्किंग में क्या होता है? तो आंकड़े के स्रोत से गंतव्य तक जाने में लगने वाला समय होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 81 से यूपी स्पेशल है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में है जो कि शामिल किया गया है, जो कि गैस्ट्रोनॉमिक शहर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पकवान वगैरह खाने की चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सरसई नावर झील ये आपका कहाँ है? सरसई नावर झील आपके मैनपुरी में है। उत्तर प्रदेश से एक्सप्रेस वे यानी यूपी एडा का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? गोमती नगर लखनऊ में है।
84 मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली जंगल सफारी विजिटर होम रेलगाड़ी है जो कि शुरू की है। यह किन वन्य जीव क्षेत्रों को जोड़ती है? तो ये कतरनिया घाट और दुधवा नेशनल पार्क को है जो जोड़ने का काम करती हैं। 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम क्या है जो कि रखा गया था? केंद्रीय प्रांत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत है जो कि होगा। 86 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बात की जा रही, तो यहाँ पर आरोग्य सेतु नहीं, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका शायद मुझे आंसर लग रहा है आयुष कवच, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यानी यूपीडीआईसी में सभी 6 क्षेत्रों को सही सूचनाकृत करता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा सही आंसर? झांसी है यहाँ पर, और चित्रकूट भी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर भी झांसी है, झांसी यहाँ पर डी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कानपुर, झांसी, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, बरेली, चित्रकूट। बरेली मुझे नहीं लग रहा कि है, तो यहाँ पर जो मुझे सही आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर एल ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी ही हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लगता है? उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके लिए फेमस है? बरेली, तो ये आपका कागज निर्माण के लिए है, फर्नीचर निर्माण, कपड़ा निर्माण, चमड़ा तो है नहीं है। बरेली एक तो बांस के लिए फेमस है और कागज निर्माण इसका सही, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लग रहा है? 89 है, किस जिले को विभाजन करके कौशाम्बी जिला है जो कि बना था? कौशाम्बी देखिए इलाहाबाद को विभाजित करके बना था 1997 में। जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षण के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? इसरो ने दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट मिशन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रॉकेट भेजने का परीक्षण किया और इसरो ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रणालियों का सफलतापूर्वक किया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गलत है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की बड़ाताल झील किस नदी के विसर्ग में है? तो ये रामगंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ से संबंधित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ना, तो ये 1957 में है जो कि स्थापित किया गया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रन म्यूजियम। बानक विवाद 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को सही तरीके से वर्णित करता है? जौनपुर नगर 1358 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बनाया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला है 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कमीशन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह है जो कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीकृत करता है? दक्षिणी उत्तर दक्षिणी, तो ये आपका ये हो जाएगी पहाड़ी, मार, कवाड़ और पड़वा, ठीक है। माड़ और पड़वा वगैरह ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कि मिट्टियाँ पाई जाती हैं और दक्षिणी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और उनकी जन्मतिथि सुमेलित उनसे उनकी जन्मतिथि सुमेलित नहीं हुआ? भाई साहब, ये है क्वेश्चन का तरीका। ऐसे क्वेश्चन है देखो अजब गजब रहते हैं। अब इसका सही आंसर आप लोग बताइए, क्या लगता है सही हो जाएगा? अगला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया था? तो ये मिलमैन थे, ठीक है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वानों को चुना गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? ये सब क्वेश्चन ना बस वही है, किस्मत अच्छी हुई तो फंस जाते हैं, अन्यथा आपको छोड़ने ही पड़ सकते हैं यार, इसमें तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्तकर्ता पुरस्कार के वर्ष में सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित रविशंकर, डॉक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आप लोग बताइए भाई, क्या इसका सही आंसर क्या हो सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, ये सब फंसाने के लिए दिए जाते हैं। 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से 15वें स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश ने शानदार सुधार दर्शाया है और 2024 की रैंकिंग में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। सी है, उत्तर प्रदेश 2024 में 10वें से 5वें स्थान पर आ गया है। अगला है 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से 20वें स्थान पर आ गया है। अब
आप लोग बताइए इसका सही आंसर। मुझे तो लगता है बी होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर है जो कि हो सकता है। तो ऐसे देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख कर लिए हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर आपका जो है मॉडरेट लेवल का, ना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन है जो कि आपके कठिन है लास्ट के। एस यूपी स्पेशल में भी आप देख सकते हैं 5 से 6 सवाल है जो भाई साहब काफ़ी हटके हैं, काफ़ी तगड़े हैं। ये क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस भी रहेंगे क्योंकि लेंदी हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हैं। इसके बाद रीजनिंग तो नॉर्मल थी, एक दो क्वेश्चन ही है जो कि थोड़ा सा आपका समय लेते। और आपका क्या कहते हैं वो हिंदी हिंदी भी आपकी मैं कहूँगा तीन चार क्वेश्चन है जो कि आपके क्रिया विशेषण वगैरह थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया था, बाकी नॉर्मल था, ठीक है। और जो जीके आई है वो भी सामान्य थी, उतना कुछ हाई लेवल का नहीं था, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन थे जो कि ये थे। बाकी हाँ वो ये एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने के अटेम्प्ट किए हैं, और इसमें अगर किन्हीं भी क्वेश्चन पे आपका डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का ये पता करने के लिए है कि एग्जाम का लेवल कैसा था, ना कि प्रॉपर सोल्यूशन था। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।